वहीं संत विजयदास के निधन पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि संत के निधन के लिए राज्य की गहलोत सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते संतों की सुन ली जाती तो संत का निधन नहीं होता। पूज्य संत विजयदास जी दिव्य ज्योति में लीन हो गए। उन्होंने एक तरीके से खनन माफिया के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है और उनकी मौत का जिम्मेवार कोई है तो इस खनन माफिया को संरक्षण देने वाली राजस्थान की सरकार है। ब्रज 84 आस्था का स्थान है। जिस तरीके से वहाँ पर्यावरण को, आस्था को एक संकट और चुनौती थी, 551 दिन से आंदोलन चल रहा था, संत समाज का सरकार के संज्ञान में था, लेकिन सरकार ने उसको नजरअंदाज किया। केवल इतना नहीं, खनन माफियाओं को संरक्षण ये सरकार की फितरत बन चुकी है। राजस्थान में जितने माफिया हैं उसमें खान माफिया ने राजस्थान की सरकार को जिस तरीके से गिरफ्त में लिया है और आज जो परिणति एक साधु की बलिदान से हुई है, वो अगर राइट टाइम पर ही उसके बारे में बैठ करके कोई बातचीत करके भविष्य में अवैध खनन को रोकने का जो भी आपके दिमाग में प्लान थी उसको अगर कर लेते तो इस प्रकार से एक साधु को इस आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं होना पड़ा और उसके कारण से सारा राजस्थान शर्मिंदा है। और वास्तव में ये जो अवैध खनन करने वाले जो माफिया हैं, इनको एक तरह से जो लगाम कसनी चाहिए वो नहीं हो पाई। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि एक साधु का ये बलिदान अगर उस क्षेत्र में अवैध खनन को रोक पाएगा तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ विषय को समझकर जो राज्य सरकार के द्वारा करनी है उसको करने का तुरंत प्रयास करें। राज्य सरकार ने संतों की आवाज़ को सुनी लेती और अगर उन्होंने 551 दिन का समय नहीं लगाता और समय रहते वो सही तरीके से एक्शन ले लेते उनकी बात को सुन के, तो आज उनकी जान नहीं जाती। हमारी सरकार ने संत समाज की मांग पर 27 जनवरी 2005 में, याद दिलाऊं, उस समय ब्रिज क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन चल रहा था उसके ऊपर हमने रोक लगाई थी। जो प्रॉब्लम थी उसको समझने की कोशिश करते तो शायद ये हादसा होता नहीं। इसलिए इन सब लोगों को जो इसके अंदर हैं और जिनकी वजह से ये डिले हुआ है, उनके अंदर और इनके इस हादसे के पीछे माने पूरी तरह से इसकी जांच करवानी चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि एक साधु जिसे अपनी बात मनवाने के लिए और केवल अपनी व्यक्तिगत नहीं इस पूरे क्षेत्र की भावनाओं को सरकार तक पहुंच जाने के बाद में भी कान में उंगली डाल करके बैठी सरकार को सुनाने के लिए आत्मदाह करना पड़े। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि सरकार बाबा विजयदास की हत्या की पापी है। उसको हत्या के लिए उकसाने का पाप यदि किसी ने किया है तो अशोक गहलोत सरकार ने किया है। गहलोत साहब को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा और वो सीधे इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये वाकया अचानक से नहीं हुआ है। तकरीबन 1.5 वर्ष से वहां पर संत महात्माओं का एक धरना चल रहा था जिसमें वो इसको उजागर कर रहे थे बात को कि इस परिक्रमा के समय मंदिर के नजदीक में ये खनन माफिया अवैध है, लेकिन अनसुनी कर दी और ये अनसुनी लगातार हो रही है। इनके खुद के विधायक ने इनके खनिज मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि अगर कोई माफिया है खनन का तो ये मंत्री हैं, खनिज मंत्री हैं। तो गहलोत साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। अपनी पार्टी की तिजोरी भरने के लिए राजस्थान को बेच रहे हैं। राजस्थान के अंदर इनको जिम्मेदारी दी थी सेवा भाव की, लेकिन इन्होंने एक ठेका उठा लिया है राजस्थान का। ये हालत हो गई है राजस्थान की अभी।